In this video, I will discuss about normalization. Normalization in database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है फॉर मेकिंग डेटाबेस कंसिस्टेंट। अगर आप डेटाबेस को कंसिस्टेंट बनाना चाहते हो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये रिडंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। ये डेटा की जो इंटेग्रिटी है उसको भी इंश्योर कर देता है थ्रू दी लॉसलेस डीकम्पोजिशन के साथ। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन जो है नॉर्मल फॉर्म्स के थ्रू ही की जाती है। आई अगेन रिपीट, इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटाबेस कंसिस्टेंट बाय रिड्यूसिंग द redundancies, duplicacies, and it also ensuring the integrity of data through the lossless decomposition. Normalization is done through the normal forms. Now, what is the norm? What are the normal forms, and what do you mean by normal forms? Well, normal forms. There are different types of normal forms. First type is first normal form, that is known as 1NF. 1NF. Second 2NF. Third is 3NF. Fourth is BCNF. And fifth is 5NF. BCNF full form is Boys Code normal form. Now first is a first normal form. बाय डिफॉल्ट जो आपके पास टेबल गिवन होगा वो हमेशा 1NF की फॉर्म में होगा, याद रखना आपने। अ गिवन रिलेशन 1NF क्या होता है? डिफॉल्ट जो टेबल गिवन है, डिफॉल्ट गिवन टेबल वो 1NF फॉर्म में होता है। गिवन रिलेशन इज कॉल्ड इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if each cell of table contains only an atomic value. क्या है? हर एक सेल में एटॉमिक वैल्यू है अगर, तो उसको हम 1NF कहेंगे। या और यू कैन से ए गिवन रिलेशन is called in first normal form if attribute of every tuple is either single valued or null value। ठीक है, या तो सिंगल वैल्यू उसमें लिखी होगी या फिर वो नल होगी, उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। मीन्स आपको माइंड में रखना है कि जो भी टेबल आप बनाओ, जो भी टेबल हो, जैसे एग्जांपल नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। या मैंने नेम लिख दिया ABC, रोल नंबर 101 121 123, फ़ोन नंबर ए का फ़ोन ये नंबर है, जस्ट एग्जांपल, और साथ में ये सेकंड नंबर है उसका, बाकी हो गए ये है। ठीक। अब जो ये आपने यहाँ पर एक ही कॉलम एक ही रो के अंदर दो एट्रीब्यूट्स दो वैल्यूज ले ली कॉमा डाल के, तो ये वैल्यू जब ले ली इसमें, तो ये हमारा 1NF नहीं है। तो ये टेबल क्या नहीं है? 1NF नहीं है। मीन्स कि इसको हम नॉट 1NF कहेंगे। ठीक है। अगर
यही वैल्यू इस वे से लिखी होती। नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, A, A, B, C, 101, 101, 102, 103। तो इस ऐसे आएगा ये। तो ये आपका क्या हो गया, 1NF। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद you should be keep in mind that by default every relation is in 1NF. this is because formal definition जो है relation की वो ये बताती है कि value of all attribute must be atomic. So that's why by default we called given table is a 1NF. Second 2NF, second normal form. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि वन, जो गिवन रिलेशन है 1N की फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, तो उसको हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। Partial dependency is a dependency where few attributes of candidate key determines the known prime attributes, or you can say a partial dependency is a dependency where portion of candidate, one portion of candidate or incomplete candidate key determines non-prime attributes. In other words, you can say if A implies B is called partial independency if and only if। इसको हम partial dependency सिर्फ कब कहेंगे? अगर if A is a subset of some candidate key, second B is a non prime attribute। ठीक है। इफ एनी वन कंडीशन फेल, अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाती है, देन इट विल नॉट बी ए पार्शियल डिपेंडेंसी। partial dependency, and you should keep in mind to avoid partial dependency, incomplete candidate key must not determine any non-prime attributes. However, incomplete candidate key can determine प्राइम एट्रीब्यूट्स भी। जो पार्शियल इंडिपेंडेंसी है, अगर उसको अवॉइड करने के लिए इनकम्प्लीट कैंडिडेट की जो है वो किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को नहीं डिटरमाइन कर सकती, और इनकम्प्लीट कैंडिडेट की जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, वी हैव गिवन रिलेशन V, W, X, Y, Z, और फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है VW implies XY, Y implies V, WX implies YZ। The possible candidate keys for this relation are VW, WX, WY। अब
अब इसमें देखो प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हुए और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। हाँ, ये देखिए इस साइड कौन से हैं, V W X Y, ये सारे हैं। तो इसमें हमारे पास प्राइम जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से आ गए, V W X Y। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स सिर्फ जेड है, ठीक है, क्योंकि वो इस साइड नहीं है। Now, if we observe the given dependency, there is no partial dependency. कोई भी partial dependency इसमें नहीं है, क्योंकि there exists no dependency where incomplete candidate key determine any non-prime attributes, भी किसी non-prime attributes को वो determine कर सकें, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, VW implies XY। अगर VW का आप क्लोजर लेते हो, इसका क्लोजर लिया आपने, तो VW तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर WX, या देखो सिंगल तो है ही नहीं ना कोई भी, मतलब VW अगर ले रहे हैं तो इनसे आगे हमारे पास क्या आ रहा है, X और Y आ गया, और Y से हमारे पास क्या आ रहा, V, और WX से हमारे पास क्या आ रहा, Z। तो ये हमारे पास क्या है, हो गया एक तरह से कैंडिडेट की। नेक्स्ट हमारे पास अगर कैंडिडेट की मैं वाई को लेके, मतलब इसको लेके चलती हूँ, क्लोजर इसका निकालना है, वाई आएगा, वाई से वी आ जाएगा, वी अकेला नहीं है और अकेले कुछ नहीं निकलेगा, तो ये यहीं पर रह गया। नेक्स्ट हमारे पास है WX क्लोजर, इसका निकालना है। पहले तो WX तो लिखना ही लिखना है। अब WX यानी कि WX से क्या आएगा, वाई और जेड, यानी कि यहाँ पर हमारे पास वाई आ गया, वाई से हमारे पास क्या निकल जाएगा, वी। तो ये सारे निकल रहे हैं ना, यानी कि जो VW है या WX है, ये दोनों क्या दे रहे हैं हम, ये दोनों क्या हमारी कैंडिडेट कीज बन रही हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये अकेले तो इनका कोई सब पार्ट तो नहीं है ना, भी कहीं और यूज़ हो रहा है तो उससे हमारे पास कैंडिडेट की बन रही हो, नो। तो ये कहता है कि देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, दिस इज बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो डिपेंडेंसी वेयर इनकम्प्लीट कैंडिडेट के डिटरमाइन एनी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और दस वी कंक्लूड दैट गिवन रिलेशन इज इन 2NF। 2NF होने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए और 1NF होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं इसको कि ये हमारा 2NF है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 3NF। इसमें पहली कंडीशन 1NF भी होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन 2NF भी होना चाहिए। अब थर्ड कंडीशन इसमें क्या यूज़ होगी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए, नो ट्रांजिटिविटी, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। अब हम ए, अगर मैंने इम्प्लाइज बी लिखा है, इसको हम ए इम्प्लाइज बी इज ए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ कब, इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट ए इज नॉट ए सुपर की, नॉट ए सुपर की, सेकेंड बी इज अ नॉन प्राइम
नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। इफ एनी कंडीशन फेल्स, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है तो ये ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी नहीं है। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी मस्ट नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। ट्रांजिस्टिव डिपेंडेंसी कैन एग्जिस्ट ओनली फॉर द प्राइम एट्रीब्यूट्स। A relation is called in third normal form if and only if any one condition hold for each non-trivial functional dependency. If A implies B, here A is a super key and B is also prime attribute. A सुपर की है, B प्राइम एट्रीब्यूट्स है, तो हम इसको बोलेंगे 3NF। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास गिवन है रिलेशन ABCDE, ठीक है। और हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है A इम्प्लाइज BC, CD इम्प्लाइज E, BD इम्प्लाइज D, E इम्प्लाइज A। जो पॉसिबल इसमें से पॉसिबल कैंडिडेट्स की कौन कौन सी निकल रही है, पहले ए का क्लोजर लेके देख लो। जब हमने ए का क्लोजर लिया, ए तो आएगा ही, ए से बी सी आ गया, बी से डी आ गया, और फिर सी डी से ई आ गया। तो ये हमारे पास एक ए तो कैंडिडेट की बन गया। नेक्स्ट हम सी डी का क्लोजर लेके देख लेते हैं। सी डी तो आएगा ही आएगा, सी डी से ई आ गया, ई से ए आ गया, और ए से बी सी आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लोजर बन रहा है, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी का क्लोजर। बी का क्लोजर भी लेके देख लो। बी को अकेले लिया मैंने, बी के साथ डी आ गया। अब बी डी मतलब डी से कुछ नहीं अकेला निकल रहा है, बी से भी निकल रहा है, इसका मतलब बी क्या है हमारा नॉट कैंडिडेट की है। उसके बाद मैं ई को भी लेके देख लेती हूँ। ई का क्लोजर लिया मैंने, ई तो आएगा ही आएगा, ई के साथ ए आ गया, ए से बी सी आ गया, फिर हमारे पास बी से डी भी आ गया, और सी डी से ई आ गया। यानी कि हमारे पास ई भी हमारा क्या है, कैंडिडेट की है। यानी कि ई ए और सी डी ये तीनों ही हमारे क्या है, कैंडिडेट कीज आ गई हैं। बी क्या है, ये कैंडिडेट की नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसमें प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से बन रहे हैं, ए बी सी डी ई, ये सारे प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारे रिलेशन में नंबर दिए हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, वो सभी क्या है प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं। सभी प्राइम एट्रीब्यूट्स है, ए बी सी डी ई सभी क्या है, हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स है। कोई भी यहाँ पर प्राइम नो प्राइम एट्रीब्यूट्स, कोई भी नो प्राइम एट्रीब्यूट्स है, मतलब कोई भी नो प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स नहीं है। So it is clear that there are no known prime attributes in the relation. In other words, all the attributes of relation are prime attributes. Thus, all attributes are right hand side of each functional dependency are prime attributes, and we conclude that given table is given in the form of 3NF. तो ये 3NF को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये देखो ये भी हमारी सुपर की है, ये भी हमारी सुपर की है, और ये भी हमारी ये नहीं है, ये भी हमारी क्या है, सुपर की है। और राइट साइड पे हमारे पास क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स, इधर भी प्राइम एट्रीब्यूट्स और इधर भी प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो ये इस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 3NF। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास BCNF। अब इसकी कंडीशन ये है कि 3NF तो होना चाहिए टेबल। सेकंड, फॉर ईच नॉन ट्रिवल फंक्शनल
जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जैसे ए से इम्प्लाई बी किया है, तो इसमें जो ए है वो सुपर की हो, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू गिवन है वो सुपर की होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये बी सी एन एफ एम। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी भी गिवन है, ए इम्प्लाइज बी दिया हुआ है, फिर बी इम्प्लाइज सी दिया हुआ है, सी इम्प्लाइज ए दिया है। ये तीनों क्या है, हमारे प्राइम एट्रीब्यूट्स आ गए। क्लियर। तो ये प्राइम एट्रीब्यूट्स भी हैं। तो यहाँ पर कैंडिडेट की क्या निकलेगी, ए का अगर मैं ए का क्लोजर लेती हूँ तो ए से बी से सी आ रहा है। दूसरी तरफ बी का भी क्लोजर अगर मैंने लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास बी से सी से ए आ जाएगा। अगर मैं सी का क्लोजर लेती हूँ तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, सी ए बी आ जाएगा। तीनों का ही क्लोजर जो है ओरिजिनल वैल्यू वापस लेके आ रहा है। इट मीन्स कि जो कैंडिडेट कीज है हमारी वो क्या है, ए बी सी, और ये हमारी और क्या है, हमारी सुपर कीज भी आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड पर वैल्यूज गिवन है वो भी कैंडिडेट की है, लेफ्ट साइड पर वैल्यूज भी कैंडिडेट की है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट वी कैन कंक्लूड दैट गिवन रिलेशन इज ए BCNF। क्लियर। BCNF का पता लग गया कैसे फाइंड करते हैं। बस एक एक पॉइंट माइंड में रखना है आपने, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव क्या होती है, BCNF होती है। उसके बाद कौन सी आती है, 3NF आती है। और उसके बाद कौन सी आती है, 2NF। और लास्ट में हमारे पास कौन सी आ रही है, 1NF। A relation in BCNF will surely be in all other normal forms, and a relation in 3NF will surely be in 2NF and 1NF. A relation in 2NF will surely in 1NF। और BSNF जो है, जो BCNF है, इज मोर मोर स्ट्रिक्ट है, मोर स्ट्रिक्टर देन 3NF। एंड थ्री जो हमारा ये वाला 3NF है, जो हमारे पास 3NF है, ये किससे मतलब स्ट्रिक्टर है देन 2NF। और 2NF किससे है, 2NF ग्रेटर देन 1NF कह सकते हो कि स्ट्रिक्टर है। सो while determining normal form of any given relation, we should be start from checking from BCNF. This is because it is found to be in BCNF, then it will be surely be in all other normal forms. If relation is not in a BCNF, then start moving towards the outer circles and check for other normal forms in the order they appear. And in a relational database, a relation is always in a first normal form at least। and single tone जो single tone keys है are those which consist of only one single attributes। If all the candidate keys of a relation are single tone candidate keys, then it will be always in 2NF at least, and this is because there will be no chances of existing any partial dependency. The candidate keys will either fully appear or fully disappear from the dependencies. Thus, incomplete candidate keys will never determine a non-prime attributes। ये मैंने इस वीडियो में आपके साथ नॉर्मल जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म्स है उनके बारे में डिस्कशन किया है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया है। इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड एंड BCNF निकालना आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।
for next coming videos, and like the like button so that it can give me motivation for making new more videos. And always keep smiling.